बीजेपी ने जैसे ही भोजपुरी स्टार पवन सिंह को आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा की, वैसे ही जिम में बैठकर देख रहे पवन और उनके साथियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इस घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे, पवन सिंह ने बीजेपी पर एक्स के जरिए बम फोड़ दिया। पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। इस पोस्ट के तुरंत बाद टीएमसी महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने इसको रीट्वीट करते हुए चुटकी भी ली। अभिषेक बनर्जी ने लिखा, पश्चिम बंगाल के लोगों की अदम्य भावना और ताकत। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के जाने माने सिंगर और एक्टर भी हैं। भोजपुरी भाषा बोलने वालों के बीच तो वो बेहद मशहूर भी हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बिहार के लोगों की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि उपचुनाव में जब टीएमसी ने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को इस सीट से खड़ा किया, तो उन्होंने बीजेपी के फैशन डिजाइनर और अभिनेत्री अग्निमित्रा पॉल को 3 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया। शत्रुघ्न सिन्हा को उपचुनाव में 56.62% वोट हासिल हुए, जबकि अग्निमित्रा पॉल को 30.46% वोट मिल पाए। तृणमूल कांग्रेस को इस सीट पर पहली बार उपचुनाव में जीत मिली थी। 2014 और 2019 में बीजेपी जीती थी। इस सीट पर फिर से कब्जा करने के लिए बीजेपी ने भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह पर दांव खेला, लेकिन बीजेपी का ये दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया। अब पवन सिंह के इनकार के बाद बीजेपी की जमकर किरकिरी हो रही है। तो यहाँ सवाल तो ये उठता है कि आखिर बीजेपी ने पवन सिंह को ये टिकट दिया ही क्यों? तो पहले पवन सिंह के बारे में जान लेते हैं। पवन सिंह के पिता नौकरी के सिलसिले में हावड़ा में रहते थे। वहीं पवन सिंह का जन्म हुआ, इसलिए बीजेपी उन्हें उनके जन्म स्थान हावड़ा से 2019 में प्रत्याशी बनाना चाहती थी। लेकिन पवन सिंह की मां बेटे के लिए आरा लोकसभा सीट की चाहत रखती थी। इसके चलते 2019 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को बीजेपी ने किसी भी सीट का प्रत्याशी नहीं बनाया। पवन सिंह आए दिन अपने कारनामों से सुर्खियों में रहते हैं। पवन सिंह दिखने में जितने सरल और सुलझे हुए हैं, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों के कटघरे में हमेशा खड़ी रहती है। दरअसल सुपरस्टार पवन सिंह की पहली पत्नी ने शादी के 1 साल बाद ही आत्महत्या कर ली थी। पत्नी की आत्महत्या के कुछ समय बाद पवन सिंह के लाइफ में एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने कदम रखा। इन दोनों के प्यार की चर्चा फैंस के बीच फैलने लगी। कई दिनों तक इन दोनों के बीच प्यार का सिलसिला चलता रहा। पवन और अक्षरा का रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था। काफी लंबे समय के बाद अचानक इनके ब्रेकअप की सूचना लोगों के बीच पहुंचने लगी। इस रिलेशनशिप के बाद अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। पवन सिंह का जैसे ही अक्षरा सिंह से ब्रेकअप हुआ, उन्होंने बिना देरी करते हुए ज्योति सिंह से शादी कर ली। शादी के बाद पवन और अक्षरा का रिश्ता सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह से रिलेशनशिप के करीब 1.5 साल बाद ज्योति सिंह के साथ शादी कर ली थी। पवन और ज्योति की शादी के बीच घरेलू कलह शुरू हो गई। इधर ज्योति ने पवन पर मारपीट करने, गर्भपात कराने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। धीरे धीरे दोनों के बीच तलाक तक की नौबत आ गई। पवन सिंह पर शराब के नशे में साथी कलाकारों के साथ बदतमीजी करने का भी आरोप लग चुका है। पवन सिंह का गुरूर उनके सर चढ़कर बोलता है। ऐसे में यह सब जानते हुए बीजेपी ने जब पवन सिंह को लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया, तो सभी हैरान रह गए। टिकट की घोषणा से पहले ही पवन सिंह के फैंस खुशियां मनाने लगे। इसका मतलब पवन सिंह को पता था कि उन्हें टिकट मिल रहा है। लेकिन आखिर कैसे टिकट मिलने के 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया? सवाल ये उठ रहा है कि क्या हुआ जो उन्होंने टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, या उनके ऊपर इनकार करने के लिए दबाव डाला गया? आपके इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आर्या न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।